हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे लिवी डिज़ाइंस में। और हम लोग सीखेंगे आज एनएक्स। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बहुत सारी चीज़ें। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस पिछले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे और जानकारी मिल सके। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। एनएक्स को ओपन करना, स्केच बनाना, और इन स्केच में इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक सीख चुके हैं। ये 3, ये 6 और 3, ये 6, यानी टोटल हमने 12 चीज़ें अभी तक सीख लिया है। अभी हमारे पास ये 6 और इधर 9 और 3 12 चीज़ें हैं और सीखने के लिए। और इसके कंप्लीट होने के साथ स्केच की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी रहा फिर डायमेंशंस, रैपिड डायमेंशन, इस सब के क्लास होगा। और फिर आएगा एक कंस्ट्रेंट का क्लास जिसमें सारे कंस्ट्रेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में, और बाकी इन सभी के बारे में हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। और अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स के ज़रिए हमें सजेशन ज़रूर दें। तो मैंने एक लाइन खींचा और मैंने एक क्रॉस बना दिया। अभी आप देख सकते हैं, इसको आप सिंपली कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने कोई भी कंस्ट्रेंट इसे दिया नहीं है, कोई भी डायमेंशंस हमने नहीं दिया है इसे। तो एनएक्स का ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि आप इसे बिना कंस्ट्रेंट जब नहीं देंगे और जैसे जैसे इसको आप कंस्ट्रेंट देंगे, इसको लॉक करते जाएंगे, वो ऐसे मूवमेंट नहीं होगा। तो कभी भी आप कोई भी स्केच बनाते हैं तो कोशिश करें एक बार उसे ड्रैग करके देखें कि क्या ये फुली कंस्ट्रेंट है। तो आपको काम आसान हो जाएगा और जो भी चेंजेस होंगे वो आपके नियंत्रण में होंगे। तो पहला हमारा जो फीचर्स है वो है मूव कर्व। मूव कर्व क्या करता है? मूव कर्व से नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्व को मूव करता है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं? जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें आपको सबसे पहले एक टिक मिलेगा, यूज़ कर्व फाइंडर। क्या है इस कर्व फाइंडर? कर्व फाइंडर है, अगर आप इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो जो भी कर्व है जो इसके अंदर में और एक इसका पार्ट होता है तो इसे ये डिटेक्ट नहीं करता और ये डिटेक्ट करेगा। जैसे इसमें क्या क्या आता है, जैसे कर्व फाइंडर कर रहे हैं हम, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और इसे अनटिक करने के बाद ये नहीं आता है। तो इसके अंदर होगा क्या? ये सर्च मारेगा, सेटिंग करेंगे, तो उसमें ये सिलेक्ट टेंजेंट जैसे हम लोग बनाएंगे तो अभी हम लोग को पता चल जाएगा। इसे मूव करना चाहता हूँ, जैसे इस कमांड का यूज़ करके मैं मूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मूव करने के लिए। इन सभी के बारे में कर्व फाइंडर हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्म के बारे में। ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन में आता है मोशन। मोशन आपको कैसा चाहिए? पहला आता है डिस्टेंस एंड एंगल। आपको कुछ एंगल भी चाहिए और कुछ डिस्टेंस भी चाहिए। फिर ये ऑप्शन आता है स्पेसिफाई डिस्टेंस वेक्टर, किस डायरेक्शन में आप इसे घुमाना चाहते हैं। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते, ये अपने आप ही एक डायरेक्शन ले लेगा जिसमें इसको लगेगा। अगर आप इसे घुमाना चाहते हैं तो आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी आप डायरेक्शन देना चाहें इसे दे सकते हैं। मैं इसे एक्स डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ, इस जगह पे लाना चाहता हूँ। पॉइंट कौन सा होना चाहिए? आप पिवट पॉइंट बोलते हैं उसे, जहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के या इस पॉइंट से इसको मूव करना होगा। पिवट पॉइंट मैं मान लेता हूँ इसे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से इसे इस पॉइंट पे लाना है। अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपको चाहिए? मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है और ये मुझे एक सीधी लाइन में भी यहाँ पे चाहिए। तो अगर ये मुझे लाइन पता रहता तो मैं ये कर लेता। अभी हम लोग इसे कर देंगे -15। देख सकते हैं ये 15 के आसपास ये मूव कर गया। और एंगल हम दे देंगे कुछ
जो इस लाइन से इसकी कर दे बराबर, तो इसे हम देंगे 32 डिग्री, 50 डिग्री कर देते हैं, 90, 65। चलिए ऐसे ही रख लेते हैं जो भी एंगल होता है। तो आप एक देख सकते हैं इस लाइन से इसने ये मूव किया है 15 और एंगल जो है ये 65 का है। तो ये 15 कहाँ पे है? इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 15 है। इसके लिए चलिए एक और स्केच बनाते हैं। फिर से इस लाइन को मैंने लिया और इस बार हम एक डिस्टेंस लेंगे और इसे मूव कर देंगे। ये भी इसमें पूछ रहा है कि आप किधर लेके जाना चाहते हैं, वेक्टर क्या है इसकी। आप जो भी वेक्टर सेलेक्ट करें, मैं एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं इसे माइनस, ये कर्सर इधर है तो ये इधर चला जाएगा। आप इधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस करना पड़ेगा हमें, या आप ऐसे ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इसे, अभी ये डायरेक्शन इधर है तो माइनस करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। आप जैसे भी चाहे वहाँ पे इसे मूव कर सकते हैं। मूव हो चुका है और इसमें आप और ऑप्शन खोलेंगे तो इसमें और सारे भी ऑप्शन आते हैं, जिसमें ट्रिम एंड एक्सटेंड है, मेंटेन, कीप टेंजेंट, ऑटोमेटिक, फिक्स सेंटर, कीप ऑर्थोगोनल, ये सारे इसमें आ रहा है। तो ट्रिम एंड एक्सटेंड क्या है कि जो भी हम लोग ट्रिम करते हैं और एक्सटेंड करते हैं उसको ये मेंटेन करेगा। जैसे मैंने इसे एक ट्रिम दे दिया, ये अब इसे हम मूव करते हैं। अब ये मूव करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग भी मूव हो रहा है, लेकिन अगर इसे मैं मेंटेन कर देता हूँ तो ये मेंटेन होगा, जो ये है एकदम बराबर है। भाई मैं कंट्रोल जेड कर दिया हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आता है, मतलब ये साइज का है, साइज एकदम जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी रहेगा। अब ये पूछ रहा है कीप टेंजेंट या फिक्स सेंटर, मैं इसे सेंटर फिक्स करना चाहता हूँ, फिर ये मूव करना चाहता हूँ तो सेंटर हमेशा ये फिक्स होगा। सेंटर हमेशा फिक्स है। देखिए कीप ऑर्थोगोनल के क्या होता है कि ऑर्थोगोनल मतलब ये शेप जो है वो उसी ऑर्थोगोनल शेप में ही रहे, उसको शेप को चेंज ना कर दे। अब जैसे हम लोग किसी को मूव करते हैं तो कभी कभी तो मूव होता है और कभी कभी क्या होता है वो मूव नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे जैसे हम लोग इसे यूज़ करेंगे काफ़ी यूज़ आता है इसका, और जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसको बहुत सारी चीज़ इसमें से और पता चलेगी हमें। अभी इसके बाद आता है एंगल। एंगल में ये पूछ रहा है कि आपकी एक्सिस पॉइंट क्या है, पॉइंट हम ये रखेंगे और ये देख सकते हैं आप इसे जितना आप मूव करना चाहेंगे आप इसे एंगल वाइज मूव कर सकते हैं। ये एंगल वाइज होता है। फिर आता है ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अब ये ओरिजिन पॉइंट है एक, मान लेते ये मेजरमेंट पॉइंट, यहाँ से वेक्टर हम ये दे देंगे और इससे हम मूव कराएंगे, जितना भी हम मूव कराना चाहें उतना हम लोग इसे मूव करा लेंगे। ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये मूवमेंट।
क्योंकि मेजरमेंट पॉइंट हमने ये दिया। मेजरमेंट पॉइंट चलिए हम ये देते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से सिलेक्ट करेंगे। मेजरमेंट पॉइंट हमने ये दिया, तो ये यहाँ से पॉइंट को ले रहा है। अब हम लोग जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ से ये मेजरमेंट पॉइंट लेगा और वहाँ से ये मूवमेंट करेगा। अब एक और ऑप्शन दिखते हैं इसमें, फिर से एक ऑप्शन आता है इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग आगे का देखेंगे बाकी के क्लास में। तब तक के लिए लिवी डिज़ाइंस को सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन का ज़रूर से प्रेस करें। कमेंट भी बताएं ज़रूर। थैंक यू।